बादलों से घिरी उस रात में लाख कोशिशों के बावजूद मुझे एक भी सितारा दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान की उस वीरानी ने जाने क्यों मुझे वर्षों पीछे धकेल दिया। हमारे पड़ोस में एक सिख परिवार रहता था। उनके और हमारे परिवार के बीच गहरा अपनापन था। दोनों घरों के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उस परिवार की बेटी सिमरन तो जैसे दोनों परिवारों की आंखों का तारा थी। बचपन की दहलीज पार कर वो युवावस्था में कदम रख रही थी। गोरा रंग, मासूम चेहरा और हर छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ने की आदत। जब वो हंसती तो उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे किसी का भी दिल जीत लेते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कोई सपना तैरता हुआ दिखाई देता था। उस समय वो 10वीं कक्षा पास कर चुकी थी और मैं आदित्य MBBS के पहले वर्ष का छात्र था। मैं अक्सर उसकी पढ़ाई में मदद करता था। सच कहूँ तो मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन उसकी हंसी और उसकी आँखों में कुछ ऐसा था जो अनजाने में मुझे अपनी ओर खींचने लगा था। सिमरन को सितारों से बहुत प्रेम था। रात होते ही वो छत पर चली जाती थी और घंटों आसमान को निहारती रहती। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन मैं उसे पढ़ाकर उठने लगा तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। आदित्य, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं हंस पड़ा। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन वो गंभीर हो गई। और तुम बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैं उसकी आंखों में झांकता रह गया। कुछ समझ नहीं आया, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी आंखों में छिपी मासूमियत मेरे मन को बेचैन करती रही। अगले दिन जब मैं उसे पढ़ाने पहुंचा तो खुद को पहले जैसा सहज नहीं पा रहा था। दिल की धड़कन कुछ तेज थी। क्या बात है? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने हिम्मत जुटाई। सिमरन, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वो शरारत से मुस्कुराई और मैंने उसकी ओर देखा। तुम भी बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी भी। शायद वहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम एक दूसरे के और करीब आ गए। दिन खुशियों से भर गए और रातें सपनों से। मैं उसे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता और वो मेरी सफलता के लिए गुरुद्वारे में जाकर अरदास करती। कई बार रात को सितारों को देखते हुए वो कहती, आदित्य, हमारा प्यार इन सितारों से भी ऊंचा है। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे।
मैं उसका हाथ थाम कर कहता, कभी नहीं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में भयानक हिंसा फैल गई। नफरत की आग ने इंसानियत, रिश्तों और प्रेम को झुलसा दिया। उस कठिन समय में सिमरन का परिवार कई दिनों तक हमारे घर में छिपा रहा। हालात बिगड़ते जा रहे थे। अंततः उनके परिवार ने पंजाब लौट जाने का फैसला किया। एक रात मौका देखकर हमने उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। स्टेशन पर विदा लेते हुए सिमरन सबकी नज़रों से बचकर मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हम फिर कब मिलेंगे? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। पता नहीं, बस इतना ही कह पाया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म छोड़ती रही और चली गई, और मैं उसे दूर तक देखता रह गया। उसके बाद हालात सामान्य हो गए, लेकिन सिमरन कभी वापस नहीं आई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। कई लोगों ने पूछताछ की, पुराने पते तलाशे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। साल गुजरते गए, मगर उसकी यादें नहीं गईं। आज भी जब बादलों से किसी घिरी हुई रात में मुझे आसमान में कोई सितारा दिखाई नहीं देता, तो मुझे सिमरन याद आती, क्योंकि सितारों को देखने वाली वो लड़की शायद कहीं ना कहीं आज भी आसमान को निहार रही होगी, और शायद मेरी ही तरह मुझे तलाश रही होगी। तो दोस्तों, ये थी ये कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।